हेलो माय डियर फ्रेंड, वेलकम टू एजुकेशन पॉइंट ऑनलाइन। सो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग? आई होप बहुत अच्छे होंगे। मेरे प्यारे बच्चों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं होल सर्कल बेयरिंग और आज हम लोग पढ़ेंगे रिड्यूस्ड बेयरिंग बेटा। और साथ ही साथ होल सर्कल बेयरिंग को रिड्यूस्ड बेयरिंग में हम लोग किस तरीके से कन्वर्ट करते हैं, आज के क्लास में हम लोग सीखने वाले हैं बेटा। मानकर चलो, सिर्फ और सिर्फ आपको फॉर्मूला याद रखना है। अगर आपको फॉर्मूला याद रहेगा, नो डाउट आप आराम से क्वेश्चन को कर लोगे। ठीक है बेटा, चलिए कन्वर्जन की बात हम लोग बाद में करते हैं। सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं बेटा कि हमारा होल सर्कल बेयरिंग क्या होता है। होल सर्कल बेयरिंग क्या होता है, ठीक है। चलिए, होल सर्कल बेयरिंग WCB, ठीक है बेटा। चलिए देखो, जैसे मान लो ये हमारे 4 क्वाड्रेंट है ना भैया। ये आपका पहला क्वाड्रेंट, ये हमारा दूसरा क्वाड्रेंट, ठीक है, ये हमारा तीसरा क्वाड्रेंट और ये हमारा चौथा क्वाड्रेंट, ठीक है बेटा। चल, यहां पर कुछ लाइन से मान लो, ठीक है। जैसे मान लीजिए आप कि यहां पर एक लाइन है आपका ओ ए, एक लाइन आपका यहां पर है मेरे प्यारे बच्चों जो कि है ओ बी, एक लाइन यहां पर है जो कि है ओ सी और एक लाइन आपका यहां पर है चौथे क्वाड्रेंट में जो कि है ओडी, ठीक है बेटा। चलिए, अगर मैं आपसे ये बोलूं कि आपको एंगल मेजर करना है किसके थ्रू बेटा? होल सर्कल बेयरिंग के थ्रू। तो देखो, होल सर्कल बेयरिंग जब इसको हम लोग शॉर्ट में WCB बोलते हैं बेटा, तो WCB हम लोग पता ना प्रॉब्लम हाँ, तो भैया होल सर्कल बेयरिंग में WCB में हम लोग क्या करते हैं, किसी एक पोजीशन से यहां से हम लोग क्या करेंगे बेटा, हम लोग एंगल को नापेंगे। ठीक है, WCB में क्या होता है कि हम लोग जो भी एंगल नापते हैं बेटा वो यहां से नापते हैं, इसे हम लोग 0 मानते हैं, ठीक है, और बाद में यही हमें 360 भी मिलता है। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, सारा एंगल इस वाले लाइन से क्या करते हैं बेटा, मेजरमेंट करते हैं। ठीक है, चलिए इसे मान लो कि ये वाला हो गया आपका 30 डिग्री, ठीक, ये वाला आपका हो गया मानकर चलो 135 डिग्री, ठीक है, ये वाला एंगल आपका हो गया मेरे प्यारे बच्चों मानकर चलो 225 डिग्री और ये वाला एंगल हो गया OD का आप मानकर चलो 310 डिग्री, ठीक है। तो आप यहां पर ये देख सकते हो बेटा कि जो भी एंगल का मेजरमेंट हुआ है वो इस वाले लाइन से हुआ है, मतलब 0 डिग्री से मेजरमेंट हुआ है। क्योंकि अगर ये 0 डिग्री है तो ये वाला आपका 90 डिग्री होगा, ये आपका होगा 180 डिग्री, ये आपका होगा 270 डिग्री, ठीक है। चले, तो ये कोई बड़ी चीज नहीं है ना, बहुत इजी सी चीज है बेटा कि हम लोग अगर एक इनिशियल पॉइंट से क्या करें बेटा, सिर्फ और सिर्फ इसी इनिशियल पॉइंट से अगर हम लोग चारों क्वाड्रेंट का क्या कर रहे हैं, एंगल को मेजर कर रहे हैं, है ना। इसी पॉइंट से हम लोग क्या कर रहे हैं बेटा, इसी पॉइंट से हम लोग सभी को मेजर कर रहे हैं, सारे एंगल को मेजर कर रहे हैं, भले वो किसी भी क्वाड्रेंट में क्यों ना हो। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, इसको हम लोग बोलते हैं होल सर्कल बेयरिंग। क्या बोलते हैं बेटा? होल सर्कल बेयरिंग कहते हैं। शॉर्ट में अगर बोला जाए तो WCB हम लोग कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? हम लोग कहते हैं इसे WCB, ठीक है। चलिए, अब आते हैं मेरे प्यारे बच्चों हम लोग रिड्यूस्ड बेयरिंग, ठीक है। तो मतलब होल सर्कल बेयरिंग में एंगल हम लोग नापते हैं 0 से लेकर कितना 360 डिग्री तक हम लोग पूरा मेजरमेंट करते हैं, मतलब पूरा एक सर्कल मेजरमेंट यहां पर हो जाता है, ठीक है बेटा। चलिए, अब हम लोग बात करते हैं मेरे प्यारे बच्चों रिड्यूस्ड बेयरिंग के बारे में। अब यार जिसका मैथ कमजोर है, मानकर चलो जिसका मैथ अच्छा नहीं है ना, अब यार 360 बहुत ज्यादा है यार, हम तो ऐसे थोड़ी ना नापते, ठीक है। तो वहां पर क्या होता है बेटा, मान लो फिर से इसी क्वाड्रेंट को मैं बनाता हूं, ठीक है। पैनिक नहीं करना बेटा, आज कुछ हादसा होने के बाद क्लास को स्टार्ट किया जा रहा है। ये मतलब कभी कभी यार मतलब किसी को भी मतलब गाली नहीं देना चाहिए, मैं सच बताऊं तो। एक टीचर मेहनत करता है यार, किसी की मेहनत को मतलब क्या बोलूं, इतने होने के बाद फिर मैं आज यहाँ खड़ा हूं, उनके लिए अच्छा कर रहा हूं जो मेरे लिए बुरा कर रहा है, बताइए।
जो मेरे कोर्स को बेच रहा है अननेसेसरी 200 में 300 में, उन्हीं बच्चों को पढ़ा रहा हूं, क्या बोलोगे? ठीक है, चलिए तो यहां पर क्या था बेटा, 0 डिग्री था, है ना, 90 डिग्री था, 180 डिग्री था, 270 डिग्री था। ठीक है, चलिए ये आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट है। ठीक है, ये आपका सेकंड क्वाड्रेंट है, ये आपका मेरे प्यारे बच्चों थर्ड क्वाड्रेंट है, और ये आपका फोर्थ क्वाड्रेंट है। ठीक है, मान लो फिर से वही लाइन यहां पर है बेटा। ठीक है, ये आपका ओ ए, ये लाइन यहां पर है ओ बी, एक लाइन अब यहां से ओ सी, और अब ये आपका हो गया ओ डी। ठीक है बेटा, चले तो यहां पर हम लोग क्या करते हैं, पार्टीशन करते हैं नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट से। कैसे पार्टीशन करते हैं बेटा, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट से हम लोग क्या करते हैं, पार्टीशन करते हैं। ये हो गया नॉर्थ, ये हो गया आपका साउथ, ये हो गया आपका ईस्ट, और ये आपका क्या हो गया बेटा, वेस्ट हो गया। तो यहां पर जो पार्टीशन हुआ है मेरे प्यारे बच्चों, वो कैसा हो गया आपका, नॉर्थ साउथ ईस्ट और आपका वेस्ट। ठीक है, मतलब यहां पे डिग्री नहीं है, यहां पर हमने क्या किया बेटा, डायरेक्शन को चेंज करा थोड़ा सा, है ना, डिग्री को हमने क्या किया बेटा, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट में क्या कर दिया बेटा, कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, चलिए तो ये जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है ना, ये क्या रिप्रेजेंट करता है, नॉर्थ और ईस्ट को। नॉर्थ और ईस्ट क्या हो गया आपका, फर्स्ट क्वाड्रेंट हो गया। ठीक है, सेकंड क्वाड्रेंट हो गया आपका नॉर्थ और वेस्ट। सेकंड क्वाड्रेंट में क्या हो गया बेटा, आपका नॉर्थ और वेस्ट हो गया। चलिए फिर से मैं एक बार आपको बताता हूं, उतना मजा आपको नहीं आया होगा, फिर से एक बार मैं आपको बताता हूं। एक्चुअली में इधर उधर की बातें भी नहीं करनी चाहिए थी, कोई दिक्कत नहीं होता है। ठीक है बेटा, चलिए देखिए हम लोग कहां पर थे बेटा, हम लोग थे रिड्यूस्ड बेरिंग। ठीक है, चलिए ठीक है, यहां पर भी क्या करना, बेसिकली हम लोगों को एंगल ही मेजर करना, लेकिन यहां पर हम लोग क्या करते हैं बेटा, एंगल मेजरमेंट में डायरेक्शन को भी क्या करते हैं, कंसीडर करते हैं। ठीक है, जैसे ये वाला आपका हो गया नॉर्थ डायरेक्शन, ये आपका हो गया साउथ डायरेक्शन, ये आपका हो गया ईस्ट डायरेक्शन, और ये आपका हो गया वेस्ट डायरेक्शन। ठीक है, मतलब अब यहां पर एंगल के साथ साथ हम लोग क्या कर रहे हैं, डायरेक्शन का भी यूज कर रहे हैं। अगर आप होल सर्कल बेरिंग की बात करो तो यहां पे डायरेक्शन नहीं था, सिर्फ और सिर्फ क्या था बेटा, एंगल था। तो अगर हम लोग रिड्यूस्ड बेरिंग की बात करें तो यहां पर क्या है बेटा, यहां पर एंगल के साथ साथ क्या है आपका, डायरेक्शन भी है। एंगल के साथ साथ क्या है बेटा, आपका डायरेक्शन भी है। ठीक है, चलिए तो अगर यहां पर कोई लाइन है मान लो, ठीक है, ये आपका हो गया ओ ए, ये लाइन को आप मान लो ओ बी, इस लाइन को मान लो आप ओ सी, और इस वाले लाइन को आप मान लो ओ डी। ठीक है बेटा, ये आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या है, नॉर्थ और ईस्ट, तो ये हो जाएगा नॉर्थ ईस्ट क्वाड्रेंट। इसको क्या बोलेंगे बेटा, इसको बोलेंगे नॉर्थ ईस्ट क्वाड्रेंट। ठीक है, चलिए आपका सेकंड क्वाड्रेंट है। ठीक है, सेकंड क्वाड्रेंट क्या होगा बेटा, नॉर्थ और वेस्ट। तो ये कौन सा आपका क्वाड्रेंट है, नॉर्थ वेस्ट क्वाड्रेंट है। ठीक है, अगर इसकी बात की जाए तो ये साउथ वेस्ट क्वाड्रेंट है। पहले नॉर्थ हमेशा ध्यान देना कि नॉर्थ और साउथ हमेशा सबसे पहले लिखते हैं। ठीक है, यहाँ नॉर्थ नॉर्थ अपन ने लिखा, अब यहाँ पे साउथ साउथ पहले लिखेंगे। ठीक है, चलो तो ये वाला क्या है बेटा, साउथ वेस्ट, जो कि हमारा थर्ड क्वाड्रेंट है, और ये हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट क्या हो जाएगा बेटा, फोर्थ क्वाड्रेंट हो जाएगा साउथ और ईस्ट। तो आप हमेशा ध्यान देना कि नॉर्थ और साउथ को सबसे पहले लिखा जाता है डायरेक्शन में। ठीक है, चलिए तो होल सर्कल बेरिंग में हम लोग क्या करते थे बेटा, सिर्फ और सिर्फ एंगल लेते थे। ठीक है, और हम लोग रिड्यूस बेरिंग में क्या करते हैं बेटा, एंगल तो लेते ही है, साथ ही साथ मेरे प्यारे बच्चों हम लोग क्या करते हैं, साथ ही साथ मेरे प्यारे बच्चों हम लोग डायरेक्शन को भी कवर अप करते हैं। ठीक है, जैसे मान लो कि ये वाला एंगल आपका है 30 डिग्री, तो पता है इसको हम लोग रिड्यूस बेरिंग में कैसे लिखेंगे, इसको हम लोग रिड्यूस बेरिंग में लिखेंगे, ये नॉर्थ है, नॉर्थ, ये कितना डिग्री, 30 डिग्री, 30 डिग्री कहां पर, ईस्ट की तरफ। तो ये हम लोग इस तरीके से इसको रिप्रेजेंट करते हैं, नॉर्थ 30 डिग्री ईस्ट। जैसे मान लो कि ये वाला एंगल 40 डिग्री है, तो इस वाले लाइन को पता कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, नॉर्थ कितने डिग्री है बेटा, 40 डिग्री। ठीक है, और ये आपका वेस्ट। ठीक है, जैसे ये वाला लाइन है, ठीक, ये एंगल आप मान के चलो कि 50 डिग्री है, तो आप इसको रिप्रेजेंट करोगे पहले साउथ, फिर आपका 50 डिग्री, फिर आपका वेस्ट। जैसे ये वाला एंगल यहां से 60 डिग्री है, तो इस वाले लाइन को आप रिप्रेजेंट करोगे पहले साउथ, फिर आपका 60 डिग्री, फिर आपका ईस्ट। ठीक है बेटा, इस तरीके से देखो यहां पर आपका डायरेक्शन भी आ गया, और बीच में क्या आ गया बेटा, आपका एंगल भी आ गया। डायरेक्शन भी आ गया बेटा, और बीच में क्या आ गया, आपका एंगल भी आ गया है।
और आप हमेशा ध्यान देना कि नॉर्थ और साउथ हमेशा पहले रिप्रेजेंट होता है। तो यहां पर देखो नॉर्थ पहले आ रहा है, यहां पर भी देखो नॉर्थ पहले आ रहा है, यहां पर भी देखो साउथ पहले आ रहा है, यहां पर भी देखो साउथ पहले आ रहा है। इस बात का आप हमेशा ध्यान देना कि जब भी आप रिड्यूस्ड बेरिंग लिखोगे तो सबसे पहले नॉर्थ लिखाएगा, ठीक है, और अगर साउथ है तो सबसे पहले आपका साउथ लिखाएगा। ठीक है बेटा, चलिए अगेन आई एम रिपीटिंग द सेम थिंग कि हम लोग होल सर्कल बेरिंग में क्या करते हैं बेटा, 0 से 360 एंगल को बताते हैं और एक ही जगह से हम लोग मेजरमेंट करते हैं, है ना। यही वाला जगह क्या है बेटा जिससे हम लोग क्या करते हैं, पूरा मेजरमेंट करते हैं, ठीक है। और लेकिन इसमें ऐसा नहीं है, यहाँ पर जो मेजरमेंट होता है वो नॉर्थ और साउथ से होता है। कहां से होता है बेटा, नॉर्थ से और साउथ से जो भी मेजरमेंट होता है वो होता है, ठीक है ना। चलिए, तो अब सबसे मेन बात क्या है बेटा कि अगर हमें कन्वर्जन दे दे कि WCB को कन्वर्ट करो किसमें, रिड्यूस बेरिंग में, तो कैसे आप करोगे। ठीक है, चलिए आपको थोड़ा बहुत समझ में आया होगा, है ना। थोड़ा सा रिदम टूटा है यार, चीजें जब खराब होती है ना तो बुरा लगता है ना। रिदम टूटा, रिदम गेन करने की कोशिश कर रहे हैं। बस आप लोग दुआ कीजिए कि सारी चीजें सब कुछ अच्छी हो जाए, आपकी पढ़ाई भी अच्छी हो जाए, इसको आप सबसे पहले नोट करो, ठीक है। चलिए बेटा, अगेन 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 आई एम रिपीटिंग द सेम थिंग। देखिए होल सर्कल बेरिंग में क्या है बेटा, अगर मैं आपसे फिर से बात करूं तो होल सर्कल बेरिंग में क्या है कि जो मेजरमेंट होगा वो यहां से होगा। जैसे यहां पे एक लाइन है तो आप यहां से मेजर करोगे, यहां पर एक लाइन है तो भी आप यहीं से मेजर करोगे, यहां पर एक लाइन है तो भी आप यहां से मेजर करोगे, और यहां पर एक लाइन है तो भी आप यहीं से मेजरमेंट करोगे। तो ये आपका हो गया होल सर्कल बेरिंग, जो सिर्फ क्या बताता है बेटा, जो सिर्फ आपका एंगल बताता है, ठीक है। और अगर इसी को हम लोग बात करें रिड्यूस बेरिंग में, तो रिड्यूस बेरिंग में क्या होता है बेटा, एंगल के साथ साथ हमें डायरेक्शन भी बताया जाता है, ठीक है। तो अगर यहां पर हम लोग क्वाड्रेंट की बात करें तो ये नॉर्थ, ये साउथ, ये ईस्ट और ये वेस्ट, तो ये वाला फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ठीक, जो कि क्या है, नॉर्थ ईस्ट। ये वाला कौन सा क्वाड्रेंट है बेटा, ये वाला सेकंड क्वाड्रेंट है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, नॉर्थ साउथ वेस्ट, क्या बोलेंगे, नॉर्थ और वेस्ट। ये हमारा थर्ड क्वाड्रेंट है, इसको क्या बोलेंगे बेटा, साउथ वेस्ट। और ये हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, साउथ ईस्ट, ठीक है। हमेशा हम लोग साउथ और नॉर्थ को पहले लेते हैं, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। चलिए, तो अगर यहां पर मेजरमेंट की बात की जाए तो यहां पर मेजरमेंट कैसे होता है बेटा, जैसे यहां पर एक लाइन, ये 30 डिग्री एंगल बना रहा है, तो आप सबसे पहले लिखोगे नॉर्थ, कितना डिग्री एंगल बना रहा है, 30 डिग्री, और ये किस डायरेक्शन में, ईस्ट के डायरेक्शन में, तो नॉर्थ, फिर एंगल और फिर ये ईस्ट, ठीक है। चलिए, तो ये नॉर्थ ईस्ट से आपको पता चल जाएगा कौन से क्वाड्रेंट में है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में, ठीक। जैसे मान लो कि यहां पर एक लाइन है और ये इससे एंगल बना रहा 40 डिग्री का, तो यहां पर हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करेंगे बेटा, जैसे मान लो साउथ, फिर ये आपका 40 डिग्री एंगल ले लेंगे और फिर हम लोग वेस्ट ले लेंगे। तो कोई बड़ी चीज नहीं है जिसको मैंने इतना बड़ा करके बता रहा हूं, कुछ भी नहीं है यार, चलो चलती है चीजें। गाड़ी रुकनी नहीं चाहिए, गाड़ी रुकनी नहीं चाहिए, गाड़ी रुकनी नहीं चाहिए, है ना। जिंदगी की गाड़ी है, रुकनी नहीं चाहिए। चलिए, हम लोग आप सबसे पहले पढ़ेंगे कन्वर्जन, कि अगर आपको एग्जाम में होल सर्कल बेरिंग दे दे और आपको कन्वर्ट करना है रिड्यूस्ड बेरिंग में, तो आप कैसे कन्वर्ट करोगे। अगर आपको होल सर्कल बेरिंग दे दिया गया है और आपको कन्वर्ट करना है रिड्यूस्ड बेरिंग में, तो आप कैसे करोगे, ठीक है बेटा। चलिए, तो मैं आपको सबसे पहले फॉर्मूले लिखवा देता हूं, भाई साहब फॉर्मूले याद कर लेना, आपका काम बन जाएगा, ठीक है। चलिए, अगर आपका एंगल 0 से 90 डिग्री है, 0 से क्या है बेटा, 90 डिग्री है, इसका मतलब है कि ये क्या है आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट, ठीक है बेटा। चलिए, तो अगर आपका एंगल 0 से 90 डिग्री है ना, अगर मैं आपको अच्छे से बात करूं, अगर आपका WCB, अगर आपका होल सर्कल बेरिंग 0 से कितना है बेटा, 90 डिग्री पर है, इसका मतलब क्या है बेटा, इसका मतलब कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, ठीक है। तो उसके लिए फॉर्मूला लगेगा रिड्यूस बेरिंग का, क्या था बेटा, फर्स्ट में आपका ये नॉर्थ और ईस्ट था ना, तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा नॉर्थ
जो WCB का जो एंगल है वो, ठीक है बेटा, और आपका ईस्ट, यही था ना, हाँ, नॉर्थ और ईस्ट, ठीक है बेटा। चलिए, अगर आपको WCB दिया गया है 0 से लेकर 90 डिग्री तक, इसका मतलब कि वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो जब फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा तो RB मतलब रिड्यूस बेरिंग का जो फॉर्मूला होगा बेटा वो होगा नॉर्थ, WCB का जो एंगल दिया गया है और साथ में ये आपका ईस्ट, ठीक है बेटा। चलिए, तो ये सबसे पहला फॉर्मूला हो गया जब आपका एंगल कहां से कहां तक हो, 0 से लेकर आपका 90 डिग्री तक। चलिए, दूसरा फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है कि अगर आपका होल सर्कल बेरिंग जो है वो अगर 90 से मेरे प्यारे बच्चों 180 डिग्री तक है, इसका मतलब क्या, इसका मतलब सेकंड क्वाड्रेंट, ठीक है। चलिए, तब जाके आपका रिड्यूस बेरिंग का फॉर्मूला हो जाएगा बेटा, नॉर्थ तो रहेगा ही रहेगा, साथ में 180 डिग्री माइनस होल सर्कल बेरिंग जो आपको दिया गया, यहां पर माइनस होगा 180 से, ठीक है, और यहां पर ईस्ट था तो यहां पर क्या हो जाएगा आपका वेस्ट हो जाएगा, क्योंकि आप यहां पे खुद देखो कि ये नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट, तो जब फर्स्ट क्वाड्रेंट का क्वेश्चन है मतलब नॉर्थ ईस्ट रहेगा। अगर आपका सेकंड क्वाड्रेंट का क्वेश्चन है तो ये नॉर्थ वेस्ट रहेगा, अगर थर्ड क्वाड्रेंट का है तो ये साउथ वेस्ट रहेगा, और अगर फोर्थ क्वाड्रेंट का है बेटा तो ये आपका साउथ ईस्ट रहेगा, ठीक है। चलिए बेटा, तो बहुत सिंपल सा है ना यार, क्या उसमें रोना, लिखो। चलिए, तीसरा भी मैं आपको यही लिखवा देता हूं कि अगर आपका होल सर्कल बेरिंग 180 से लेकर 270 के बीच में, आपका जो एंगल है 180 डिग्री से 270 डिग्री के बीच में, इसका मतलब कि ये थर्ड क्वाड्रेंट में है, इसका मतलब कि ये थर्ड क्वाड्रेंट में है बेटा, ठीक है। तो थर्ड क्वाड्रेंट में जो आपका रिड्यूस्ड बेरिंग हो जाएगा वो आपका हो जाएगा, पहले क्या था बेटा थर्ड क्वाड्रेंट में आपका साउथ, ठीक, उसके बाद WCB माइनस 180 डिग्री, बस ये ध्यान रहना कि थर्ड क्वाड्रेंट में WCB पहले आ जाएगा, 180 बाद में चला जाएगा, ठीक है। और क्या था बेटा वेस्ट, है ना, साउथ वेस्ट, साउथ वेस्ट, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। चलिए, आपका थर्ड फॉर्मूला हो गया। और अगर चौथे फॉर्मूले की बात करें, ठीक है, अगर आपका होल सर्कल बेरिंग जो है वो 270 से लेकर 360 डिग्री तक है, इसका मतलब कि फोर्थ क्वाड्रेंट में है बेटा, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में जो रिड्यूस बेरिंग का जो फॉर्मूला हो जाएगा, ठीक है, वो सबसे पहले तो साउथ, उसके बाद 360 माइनस होल सर्कल बेरिंग, ठीक है, और साउथ के साथ क्या रहता है बेटा, ईस्ट रहता है, ठीक है। चलिए, तो देखिए बेटा कोई बड़ी बात नहीं, होल सर्कल बेरिंग में एंगल दिया हुआ रहता है, ठीक है, और रिड्यूस बेरिंग में क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, एंगल के साथ साथ डायरेक्शन भी रहता है, एंगल के साथ साथ डायरेक्शन भी रहता है, ठीक है। अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट का क्वेश्चन है तो ये वाला फॉर्मूला आप यूज करोगे, और फर्स्ट क्वाड्रेंट आपको पता कैसे चलेगा मेरे प्यारे बच्चों, फर्स्ट क्वाड्रेंट आपको पता चलेगा जब एंगल होगा 0 से 90 डिग्री, ठीक है। चलिए, आपका सेकंड क्वाड्रेंट का ये फॉर्मूला है, थर्ड क्वाड्रेंट का ये फॉर्मूला, कैसे पता चलेगा कि सेकंड क्वाड्रेंट है बेटा, क्योंकि जब आपका एंगल 90 से 180 होता है तो ये आपका सेकंड क्वाड्रेंट होता है, जब आपका एंगल मेरे प्यारे बच्चों 180 से 270 होता है मतलब ये थर्ड क्वाड्रेंट है, ठीक है, और आपका जब एंगल 270 से लेके 360 होगा मतलब ये क्या है बेटा, आपका फोर्थ क्वाड्रेंट हो गया है। इसको आप क्या करो, सबसे पहले नोट कर लो, देखो क्वेश्चंस करवाएंगे, चीजें वहां से क्लियर हो जाएंगी, है ना। तो रोना नहीं है, डरना नहीं है, बस अपन को क्या करना है मेरे प्यारे बच्चों, बस अपन को करना है मेहनत, है ना, और कुछ बच्चों को करना है चोरी, चोरी का मेहनत करना है। चलिए भैया क्वेश्चन करते हैं, कन्वर्ट WCB टू रिड्यूस्ड बेरिंग, ठीक है बेटा। चलिए, सबसे पहला सवाल, ठीक है, मान लो डिग्री दिया गया है 25 डिग्री, ठीक है, ऐसे दिया हुआ रहेगा क्वेश्चन में कि आपको होल सर्कल बेरिंग दिया गया है कितना, 25 डिग्री, आपको इससे क्या करना है बेटा, रिड्यूस्ड बेरिंग में कन्वर्ट करना है। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप यहां पर देख सकते हो साफ साफ कि ये जो 25 डिग्री है
ये किस में आएगा बेटा, ये आपका आएगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में, है ना। और फर्स्ट क्वाड्रेंट में फॉर्मूला मैंने क्या लिखवाया था बेटा, अगर मैं बात करूं फॉर्मूले की, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में मैंने फॉर्मूला क्या लिखवाया था, रिड्यूस बेरिंग का नॉर्थ, WCB और आपका ईस्ट, यही लिखवाया था ना। चलिए फॉर्मूला क्या लिखवाया था बेटा मैंने, रिड्यूस बेरिंग का नॉर्थ, WCB आपका क्या था बेटा, ईस्ट। ठीक है, चलिए तो नॉर्थ WCB कितना है बेटा 25, तो ये आपका हो गया 25 डिग्री, और ईस्ट ये आपका क्या हो गया, रिड्यूस बेरिंग हो गया। क्योंकि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में था तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये वाला फॉर्मूला लगेगा, है ना। अब आप बोलोगे सर फर्स्ट क्वाड्रेंट में कैसे पता चला, क्योंकि बेटा 0 से लेके 90 तो फर्स्ट ही क्वाड्रेंट में होता है ना। ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं। मान लो आपको दिया गया WCB 55 डिग्री 30 सेकेंड। ठीक है बेटा, ये आपको WCB दिया गया है। तो देखो यहां पर 55 डिग्री है, तो 55 डिग्री आपको देखकर समझ में आ गया है कि ये क्या है आपका बेटा, ये आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट है। ये आपका क्या है बेटा, आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट है। ठीक है, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो फॉर्मूला लगता है रिड्यूस बेरिंग का, वो सिंपल होता है। क्या होता है बेटा, नॉर्थ होल सर्कल बेरिंग ईस्ट। ठीक है, अगर आपको इसमें कंफ्यूजन हो बेटा तो आप एग्जाम में ये ड्रॉ कर सकते हो। ठीक है, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट। तो ये हो गया नॉर्थ ईस्ट, ये हो गया नॉर्थ साउथ, सेकंड वाला ये आपका हो गया साउथ वेस्ट, और ये आपका हो गया साउथ ईस्ट। ठीक है, तो ये आप ड्रॉ करके देख सकते हो अगर आपको कहीं पे कंफ्यूजन हो रहा है तो। ठीक है, चलिए तो रिड्यूस बेरिंग हो जाएगा नॉर्थ, WCB कितना है बेटा 55 डिग्री, और आपका 30 सेकंड ईस्ट। यही आपका क्या हो गया बेटा, आंसर हो गया। ठीक है, चलो और भी क्वेश्चंस करते हैं बेटा। ये तो फर्स्ट क्वाड्रेंट का हो गया। अब हम लोग करते हैं सेकंड क्वाड्रेंट का क्वेश्चन। अब मान लो आपको होल सर्कल बेरिंग दिया गया है 112 डिग्री और 30 सेकंड, है ना। 112 डिग्री और 30 सेकंड मानकर चलो कि आपको दिया गया है होल सर्कल बेरिंग। ठीक है, तो बेटा आप यहां पे देख सकते हो कि ये कौन सा है, ये आपका सेकंड क्वाड्रेंट है। ये आपका क्या है बेटा, सेकंड क्वाड्रेंट है, क्योंकि 90 से लेकर 180 तक आपका सेकंड क्वाड्रेंट होता है। और ये कहां है बेटा, 112 कहां पर आएगा, 90 से लेकर आपका 180 के बीच के अंदर ही आएगा। तो ये सेकंड क्वाड्रेंट है। तो सेकंड क्वाड्रेंट में आपका रिड्यूस बेरिंग का फॉर्मूला हो जाता है, आप यहां पे खुद देखो कि जब आपका एंगल 90 से 180 होता है मतलब सेकंड क्वाड्रेंट है। और सेकंड क्वाड्रेंट में रिड्यूस बेरिंग का फॉर्मूला होता है आपका नॉर्थ 180 माइनस WCB W। ठीक है, चलिए तो ये आपका N मतलब नॉर्थ 180 माइनस WCB, यहां पे क्या था, ईस्ट था, तो यहां पर होगा वेस्ट। ठीक है बेटा, चलिए तो नॉर्थ 180 माइनस WCB का वैल्यू कितना, WCB का वैल्यू है 112 डिग्री 30 सेकेंड। ठीक है, और ये आपका W। अब आप बोलोगे सर इसको माइनस कैसे करें। देखो बेटा यहां पर आपको माइनस करना है, 180 को माइनस करना है आपको 112 डिग्री 30 सेकंड में। तो देखो बेटा 1 डिग्री में 60 सेकंड होता है। 1 डिग्री में कितना सेकंड होता है, 60 सेकंड होता है। तो पता आप इस 180 को क्या लिख सकते हो, आप इस 180 को लिख सकते हो, इसको मैं साइड में कर देता हूं ताकि आपका यूज भी आ जाए रफ में। देखो बेटा आपको माइनस करना 180 माइनस 112 डिग्री 30 सेकंड। ठीक है बेटा, अब आप बोलोगे सर डिग्री में डिग्री होता है, जैसे यहाँ पे 180 डिग्री है तो हम लोग आराम से माइनस कर लेते हैं। यहाँ पर सेकंड आ गया सर, तो अब हम क्या करें। तो बेटा आपको कुछ नहीं करना, बस आप इतना समझो कि 1 मिनट 1 डिग्री में आपके होते हैं कितने, 60 मिनट। ठीक है, ये जो है बेटा, ठीक है, फिर से मेरी बात आप समझो, आपको माइनस करना है 180 डिग्री माइनस 112 डिग्री 30 मिनट में सेकंड बोल रहा, पागला हो गया हूं मैं, पागला। ठीक है, चल तो बोलेगा सर डिग्री डिग्री होता, हम तो आराम से माइनस कर लेते, यहां पर मिनट आ गया। अब क्या करें, तो देखो बेटा 1 डिग्री में आपका 1 डिग्री में 60 मिनट होता है ना। 1 डिग्री में कितने मिनट्स होते हैं बेटा, 60 मिनट्स होते हैं। ठीक है, तो आप पता 180 को क्या लिख सकते हो, आप 180 को लिख सकते हो 179 डिग्री, और जो बचा हुआ एक है ना, जो आपने 180 में से एक कम लिखा, तो 1 डिग्री को आप लिख सकते हो 60 मिनट। ठीक है, तो 180 को आप क्या लिख सकते हो बेटा, 180 को आप लिख सकते हो 179 डिग्री
60 मिनट, -112 डिग्री 30 मिनट। ठीक है बेटा, चलो तो इसको इसके साथ माइनस कर दो, है ना। चलो तो 179 डिग्री 60 मिनट और ये 112 डिग्री 30 मिनट। तो यहां पर क्या होगा बेटा, मिनट वाला मिनट के साथ माइनस हो जाएगा और डिग्री वाला डिग्री के साथ माइनस हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 30 और ये आप हो गया 7, ये हो गया 6। ठीक है, चलो तो ये आपको मिल गया 67 डिग्री 30 सेकंड। तो ये इसका आंसर हो गया नॉर्थ, 67 डिग्री 30 सेकंड वेस्ट। ये आपका किसमें हो गया बेटा, रिड्यूस्ड बेयरिंग में हो गया। यहां तक आप नोट करो, और भी न्यूमेरिकल मैं आपको करवा देता हूं जिससे आपको कोई भी दिक्कत ना हो, जिससे आपको कोई भी दिक्कत ना हो। ठीक है बेटा, इसको आप नोट कीजिए फटाफट, है ना। घबराना नहीं है बेटा, बहुत इजीली हो जाएगा, बस फॉर्मूला आपको याद रखना कौन से क्वाड्रेंट में है। ठीक है, क्योंकि अलग अलग क्वाड्रेंट में आपका अलग अलग फॉर्मूला यूज होगा। ठीक है, चलिए यहीं पे करवा देते हैं ना फॉर्मूला। ले चल, अब ऐसे मान लीजिए मालिक कि 120 डिग्री और आपका 45 मिनट है। आपका ये जो WCB है ना, आपको एग्जाम में क्वेश्चन दे दिया गया है मेरा प्यारा बच्चा कि होल सर्कल बेयरिंग का जो एंगल है वो है 130 डिग्री और 45 मिनट। ठीक है बेटा, चलिए तो अगर आप इसे अच्छे से देखोगे तो आपको यह दिखेगा कि ये किसका क्वेश्चन है, ये है सेकंड क्वाड्रेंट का क्वेश्चन। किसका है बेटा क्वेश्चन, ये है सेकंड क्वाड्रेंट का क्वेश्चन। क्योंकि जो भी एंगल 90 से 180 के बीच में होता है वो आपका सेकंड क्वाड्रेंट होता है। तो ये कितना है बेटा, 130 है, मतलब 90 और 180 के बीच में है। ठीक है, चलिए तो यहां पर सेकंड क्वाड्रेंट का जो फॉर्मूला होता है वो होता है नॉर्थ 180 डिग्री माइनस जो आपका होल सर्कल बेयरिंग है वेस्ट। ये होता है आपका फॉर्मूला। ठीक है, चलिए तो नॉर्थ 180 डिग्री माइनस WCB कितना है बेटा, 130 डिग्री 45 मिनट वेस्ट। ठीक है बेटा, इसको माइनस करना है। तो देखो बेटा एक बात समझो, आप पता है 180 को क्या लिख सकते हो, आप 180 को लिख सकते हो 179। एक एंगल आप कम कर दो 179 डिग्री और आप एक जो बचा हुआ उसको आप 60 मिनट लिख सकते हो। ठीक है, जैसे मान लो कि आपको मैंने दे दिया 30, बोला इसको मिनट में ही बताओ, तो इस 30 को मैं क्या लिखूंगा, 29 डिग्री और 60 मिनट। क्योंकि जो 1 डिग्री मैंने यहां से कम किया तो 1 डिग्री में कितने मिनट होते हैं बेटा, 60 मिनट होता है। जैसे मैंने आपको दे दिया 50 डिग्री, बोला मिनट में लिखो, तुम लिखोगे 49 डिग्री, 1 डिग्री आपने कम कर दिया, और 1 डिग्री में कितने मिनट होते हैं बेटा, 60 मिनट। तो इसको आप लिख सकते हो 49 डिग्री 60 मिनट। ठीक है, चलिए माइनस 130 डिग्री 45 मिनट वेस्ट। ठीक है, चलो तो 179 डिग्री 60 मिनट में माइनस हो जाएगा 130 45 मिनट। तो ये हो गया 15 मिनट और ये हो गया 9 में से 0 गया तो 9, 7 में से 3 गया तो 4। ठीक है, तो ये हो गया नॉर्थ 49 डिग्री 15 मिनट। ठीक है, वेस्ट। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, चलिए ये आपका हो गया सॉल्यूशन, इसको आप नोट कर लीजिएगा, है ना। अब एक करवा देते हैं आपका थर्ड क्वाड्रेंट का और एक करवा देते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट का। मेरे हिसाब से सिर्फ फॉर्मूला याद रखना है यार, कुछ भी नहीं है, मैं भी क्या पढ़ा रहा हूँ, ये सब फालतू की चीजें, मतलब फालतू की चीजें तो नहीं है, सॉरी, इज्जत करना चाहिए इसका, पूरा इज्जत मैंने कर दिया इसका। चलिए बेटा, अब आप मान लीजिए होल सर्कल बेयरिंग आपको दिया गया एग्जाम में 200 डिग्री और 15 मिनट। तो मालिक 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 0 से 90 फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर आता है, मालिक 90 से 180 सेकंड क्वाड्रेंट में आता है, और मालिक 180 से 270 किसके बीच में आता है, थर्ड क्वाड्रेंट में आता है। 180 से लेकर 270 किस में आता है, थर्ड क्वाड्रेंट में आता है। ठीक है, चलिए बेटा, तो ये किसका क्वेश्चन है, ये है सबसे पहले तो थर्ड क्वाड्रेंट का क्वेश्चन। ठीक है, ये किसका क्वेश्चन है बेटा, ये है आपका थर्ड क्वाड्रेंट का क्वेश्चन।
किसका क्वेश्चन है बेटा? ये है थर्ड क्वाड्रेंट का, क्योंकि जो आपका 180 डिग्री से 270 डिग्री के बीच में होता है वो थर्ड क्वाड्रेंट का क्वेश्चन होता है। चलिए, तो थर्ड क्वाड्रेंट में जो फॉर्मूला होगा बेटा वो क्या होगा रिड्यूस बेरिंग का? अगर हम लोग पीछे पलट कर देखें तो थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता था फॉर्मूला? SWCB 180 वेस्ट, SWCB माइनस 180 डिग्री, ठीक है, आपका वेस्ट। ठीक है बेटा, चलिए, तो S मतलब साउथ, WCB कितना है बेटा? देखो ये हो गया 200 डिग्री 15 मिनट माइनस 180, ठीक है बेटा। चलो, तो ये आपका हो गया 180 डिग्री वेस्ट। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, चलिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है ना। तो एक काम करते हैं ना बेटा, इसको डायरेक्टली अपन लिखते हैं। अगर हम लोग यहां पे बात करें 200 डिग्री और 15 सेकंड को, क्योंकि हमको माइनस करना तो इसको कन्वर्ट मत करो, इसको आप लिख सकते हो 200 डिग्री 15 मिनट है ना बेटा, इसको ऐसे रहने दो। और इसको आप लिख सकते हो 180 डिग्री और आपका 0 मिनट, आप इसको डायरेक्टली लिख दो 180 डिग्री 0 मिनट, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है। चलो, 200 में से 180 चला गया, बचा 20 डिग्री, और 15 में से 0 गया, बचा आपका 15 मिनट। ठीक है, इसमें आपको कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं, ठीक है। और ये आपका हो गया वेस्ट। ठीक है बेटा, चलिए, तो ये आपका थर्ड क्वाड्रेंट का क्वेश्चन हो गया। कैसे पता चलेगा थर्ड क्वाड्रेंट का बेटा? जब आपका एंगल 180 से 270 के बीच में होगा। ठीक है, इसको आप क्या कीजिए बेटा, नोट कर लीजिए, ठीक है। क्योंकि देखो यहाँ पर WCB पहले था, मिनट यहाँ पर कहाँ है बेटा? पहले है, इसलिए हमने दूसरे वाले में क्या किया? 0 0 कर दिए, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। वरना फिर आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते थे। एक और तरीका है, जैसे कि 200 डिग्री 15 मिनट, फिर उसको अपन क्या करते हैं बेटा? 179 डिग्री, ठीक है, और कितना लिखते हैं बेटा? 60 मिनट। फिर यहाँ पे माइनस में आता तो उसको भी फिर आपको परेशानी होता है, तो इसको आप रहने, ठीक है, इसको आप नोट करो थर्ड क्वाड्रेंट वाले क्वेश्चन को, ठीक है। चलिए, इसको आप नोट करें, एक फोर्थ क्वाड्रेंट का भी करवा देते हैं, ठीक है। तो मेरे हिसाब से बेटा देखो, आपको WCB पता चल गया क्या होता है, सिर्फ एंगल के साथ हम लोग डील करते हैं, एंगल के साथ डायरेक्शन आता है तो आपका रिड्यूस बेरिंग भी होता है, ठीक है। चलिए, तो मान लो आप एग्जाम में गए और आपको क्वेश्चन दे दिया कि WCB का जो वैल्यू है, WCB का जो वैल्यू है वो मानकर चलो आपको दे दिया गया 300 डिग्री। कितना दे दिया गया बेटा? 300 डिग्री दे दिया गया है, ठीक है। चलो, या तो मान के चलो 300 डिग्री 15 मिनट आपको दे दिया है ना, घुमा घुमा के अच्छा लगता है। तो ये किस में आएगा बेटा? ये आपका आएगा फोर्थ क्वाड्रेंट। ये किस में आएगा बेटा? ये आपका आएगा फोर्थ क्वाड्रेंट में, क्योंकि जो 270 से 360 होता है बेटा वो फोर्थ क्वाड्रेंट में आता है, ठीक है। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में जो रिड्यूस्ड बेरिंग का जो फॉर्मूला होता है बेटा, आप खुद यहां पर देख लो, साउथ 360 माइनस WCB ईस्ट, ठीक है, साउथ 360 माइनस WCB ईस्ट, ठीक है। अगर आप कभी कंफ्यूज हो जाओ कि क्या होगा बेटा, तो ये ड्रॉ कर लेना, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। फर्स्ट में क्या होता है? नॉर्थ ईस्ट, सेकंड में होता है नॉर्थ वेस्ट, थर्ड में होता है साउथ ईस्ट, और फोर्थ में होता है साउथ ईस्ट, नहीं, थर्ड में होता है साउथ वेस्ट और फोर्थ में होता है साउथ ईस्ट, ठीक है। देखो, साउथ और ईस्ट, ठीक है। तो इस तरीके से आप याद भी कर सकते हो, ठीक है। चलो भैया, कहानी खत्म करो। साउथ 360 डिग्री माइनस WCB कितना है बेटा? 300 डिग्री 15 मिनट, ठीक है। अब देखो, ये मिनट वाला कहानी बाद में है ना, तो आप इसको इस तरीके से लिखोगे 359 डिग्री 60 मिनट माइनस 300 डिग्री 15 मिनट, ठीक है। चलो, क्योंकि ये बाद में, अगर ये पहले होता तो फिर हम लोगों को करने की जरूरत वो नहीं थी, ठीक है। चलो, तो 359 60 मिनट और आपका 300 और 15 सेकेंड, तो ये हो गया आपका 45, ठीक। और ये कितना हो जाएगा बेटा? 59। तो साउथ 59 डिग्री 45 मिनट क्या था बेटा? ईस्ट,
ठीक है बेटा, चलिए तो आज की क्लास में हम लोग इतना ही करते हैं, है ना। इजी था वैसे, आप पैनिक मत करना यार, सिर्फ और सिर्फ मेरे हिसाब से फॉर्मूला याद रखना, आपका काम बन जाएगा। इसको आप क्या करो बेटा, नोट कर लो, बाकी एक आध क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेना, और मेरे हिसाब से फॉर्मूला याद रखो, आपका काम बन जाएगा। ठीक है, चलो तब तक अपने और अपनों का खूब ख्याल रखिए। टेक केयर, बाय बाय, टाटा।